वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स आज आपके लिए आपका भाई ये खुशखबरी लेके आया है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्स एम्पायर पे, किस तरह से हम इसको क्लेम कर सकते हैं और इसको किस तरह से हम अपनी एक्सचेंज सेंड कर सकते हैं। तो सारा प्रोसेस आपको इसी वीडियो में मिलेगा। फटाफट से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो फटाफट से अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलते हैं हम एक्स एम्पायर पे। तो ये देखें जी, हम एक्स एम्पायर पे आ चुके हैं। इसमें हमारे पास ये कुछ इस तरह से कुछ ऑप्शन आ रही हैं। तो इसमें हमारे पास दो तीन क्राइटेरिया आए हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वाले जैसे कि ये अभी मेरे इस अकाउंट में मेरे पास ये सारा कुछ शो हो रहा है, तो कि ये हमें किस क्राइटेरिया के हिसाब से हमें मिले और किस हिसाब से हमारे साथ इन्होंने ये एयर ड्रॉप शेयर किया है। तो मैं सारी बात इसी वीडियो में आपके साथ करता हूँ शेयर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उन लोगों को जिनको एयर ड्रॉप मिला ही नहीं है। कुछ यूज़र्स के पास इस तरह भी आ रहा है। अब देखें जी, ये यहाँ पे मेरे दोस्त ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया है, उसको एलिजिबल नहीं किया गया। उसको इसका रीज़न यही है कि उसकी जो है लेवल कम होंगे या उसने टास्क वगैरह कंप्लीट नहीं किए थे, रेफरल नहीं किया था, तो इस वजह से जो है ना उसको एलिजिबल नहीं किया गया। जैसा कि उन्होंने बताया था कि कम से कम आपका लेवल 4 होना चाहिए, तो इसका मेरा ख्याल लेवल 4 नहीं था। इस वजह से इसको जो है ना उन्होंने एलिजिबल नहीं किया है। इसका लेवल 4 से कम ही होगा, इस वजह से इसका जो है वो एयर ड्रॉप इसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो अब हमारे पास आगे जो है वो कुछ इस तरह के लोग हैं जिनको NFT भी मिले हैं और उनको टोकन भी मिल गए हैं, और कुछ यूज़र्स को सिर्फ और सिर्फ NFT ही मिले हैं। अब देखते हैं कि जिनको सिर्फ NFT मिले हैं वो कैसे अपने NFT को जो है ना किस तरह से क्लेम कर सकते हैं। तो NFT यूजर्स जो है हमारे पास पड़े हुए हैं, हम उनको कन्वर्ट कब और कैसे कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये लिस्निंग के बाद जो है ना हम इनको एक्सचेंज कर सकते हैं इन NFTs को। तो हम इनको अपने एक्स टोकन में जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं। जिनके पास जितने भी NFT वूचर पड़े हैं वो इसके बाद 24 के बाद जो है ना इसको हम जो है ना अपने एक्स टोकन में जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लिस्टिंग के बाद जो है इनको हम क्लेम कर सकते हैं, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने NFTs को। तो आपने परेशानी होना, अगर आपको NFT मिले हैं तो आप उन NFTs को जो है ना एक्स टोकन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको 24 तक वेट करना पड़ेगा। इसलिए आप अभी जो है उनको क्लेम नहीं कर सकते और ना ही उनको विड्रा कर सकते हैं। वो यूज़र को देखते हैं आप जिनको NFT भी मिले हैं और कॉइन्स भी मिले हैं, जिस तरह की ये मैं अभी आपको अपने इस अकाउंट में दिखाता हूँ। ये देखें जी, अब इसमें मेरे इस अकाउंट में मेरे पास ये एक सीन है कि मुझे एक NFT मिला, ये वाला, ये देखें एक NFT है मेरा, और ये मुझे कॉइन भी मिले हैं इस वाले अकाउंट में ना। तो ये कॉइन भी है मेरे पास और ये एक NFT भी है मेरे पास। तो ये एक NFT जो है ये मैं 24 के बाद कन्वर्ट कर सकता हूँ, और ये जो ऊपर वाले कॉइन मेरे पास शो हो रहे हैं इनको मैं अभी एक्सचेंज में विड्रा भी कर सकता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास नीचे एक्सचेंजेस आ रही हैं। अच्छा, एक और सबसे खास बात आपके साथ शेयर करनी थी। ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना, इसको आपने नहीं छेड़ना है। ये वाला जो है इसको हमने बिल्कुल छेड़ना नहीं है। ये वाला इस ऑप्शन पे हमने बिल्कुल क्लिक नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। सिलेक्ट चैरिटी प्रोग्राम, तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे इसका मतलब ये है कि आपने अपने जो टोकन्स हैं उनको चैरिटी कर देना है, मीन्स के दान में दे देना है इनको आपने ना। तो आपने कोई भी सिलेक्ट चैरिटी प्रोग्राम वाला जो ऑप्शन ये जो आ रहा है इस पर बिल्कुल क्लिक नहीं करना, वरना आपके जो टोकन है सारे के सारे चैरिटी में चले जाएंगे। तो इसलिए आपने इस चैरिटी वाले ऑप्शन पे बिल्कुल क्लिक नहीं करना है। तो आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि सिलेक्ट चैरिटी प्रोग्राम वाला जो ऑप्शन जिस सबके पास आ रहा होगा तो आपने इस पर क्लिक बिल्कुल नहीं करना है। तो अब आगे का प्रोसेस हम देखते हैं कि हमने ये देखें, ये हमारे पास कुछ एक्सचेंजेस आ रही हैं, जैसे कि ये OKX है, बाइबिट है, बिटगेट है, EBI एक्सचेंज है और ऑन चेन एयर ड्रॉप। ये वाला ये आपके साथ शेयर करना था कि ऑन चेन एयर ड्रॉप किस तरह से हम क्लेम कर सकते हैं। तो इसका मैं सबसे पहले आपको गाइड कर देता हूँ कि हमने क्या करना है और इसकी कितनी फ़ीस हमारे पास रहने वाली है। ये बिल्कुल फ्री नहीं होगा, इसमें हमें थोड़ी सी फीस भी पे करनी पड़ेगी। अब ये देखें ना, एक्सचेंजिंग में बिल्कुल हमारे पास जो है ये फ्री आ रहा है। ये देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है, नो गैस फीस का ऑप्शन भी साथ साथ आ रहा है। अगर हम एक्सचेंज में लेंगे तो हमें कोई फीस नहीं लगेगी। अगर हम ऑन चेन एयर ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास इस जगह पे थोड़ी सी फीस भी भरनी पड़ेगी। तो वो देख लेते हैं कि हमें फीस कितनी लगेगी और कब तक हम इसको क्लेम कर सकते हैं। अब एक्सचेंज में इसको फ्री कर सकते हैं, अगर आप इसको वॉलेट में करेंगे तो आपको थोड़ी सी फीस पे करनी पड़ेगी। ये देखें, ये हमारे पास फीस आ रही है टोन, मीन्स कि हमें एयर ड्रॉप क्लेम करने के लिए तकरीबन 0.1 टोन की फ़ीस इसमें लगेगी। अगर आपने ऑन चेन एयर ड्रॉप क्लेम करना है तो आपको वॉलेट में लेने के लिए इतनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ये फ़ीस पे करने के बाद जब आपके पास टोकन वॉलेट में आ जाएंगे, वॉलेट के बाद आपको जो है फिर एक्सचेंज पे सेंड करने पे भी फीस लगेगी। तो इससे बेहतर है कि आपने अपने जो है किसी भी एक्सचेंज में, मीन्स के इन चारों एक्सचेंजेस में से जो भी एक्सचेंज आपके पास पड़ी है आपने उसमें विड्रा ले लेना है। तो एक्सचेंज में विड्रा लेने का प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से आपने एक्सचेंज में विड्रा लेना है। तो चलते हैं हम वापस अपने एक्स एम्पायर पे, तो उस पर चल के हम एक्सचेंज का देखते हैं कि हम किस तरह से उसमें विड्रा लगा सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जी हम OKX एक्सचेंज में किस तरह से विड्रा ले सकते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप OKX एक्सचेंज में विड्रा ले सकते हैं। तो कुछ हमारे पास यूज़र्स हैं जो कि इंडिया से भी हैं, उनके क्योंकि इंडिया में OKX एक्सचेंज नहीं चलती है, तो इस वजह से जो है उनको OKX में विड्रा वो नहीं लगा सकते, उनको बाइबिट या बिटगेट एक्सचेंज पे विड्रा लेना पड़ेगा। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप OKX में भी विड्रा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हम OKX एक्सचेंज में विड्रा किस तरह से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं OKX एक्सचेंज पे। ये देखें,
तो ये देखिए जी इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा, यस आई हैव इट, ये जैसे कि ये आ रहा है हमारे पास, ये यस आई हैव इट मीन्स के मेरे पास OKX एक्सचेंज है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। पहले OKX UID, डिपॉजिट एड्रेस और मेमो एड्रेस, ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेंगी। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, चलते हैं अपनी OKX एक्सचेंज पे, हम किस तरह से इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो मैं चल के आपको OKX एक्सचेंज पे दिखाता हूँ कि हम किस तरह से इनको निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हम OKX एक्सचेंज पे। तो ये देखिए जी, ये मैं OKX एक्सचेंज में आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हमसे उसने मांगी UID। तो UID हम किस तरह से निकाल सकते हैं, आपने सबसे पहले क्लिक करना है 3 डॉट पे, सॉरी ये जो ऊपर डॉट आ रहे हैं हमारे पास, आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है इस जगह पे। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखें जी, ये मेरे पास अभी आ रहा है, ये मेरी एक्सचेंज वेरीफाइड है। आपने जिस भी एक्सचेंज पे विड्रा लगाना है, आपका जो है वो एक्सचेंज जो है उसकी KYC पास होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए। अगर वेरीफाइड नहीं है तो आपको विड्रा नहीं मिलेगा, आपका विड्रा बिल्कुल आपके पास रिसीव नहीं होगा। तो आपने सबसे पहले जिस भी एक्सचेंज में विड्रा लगाना है, आपने उसकी KYC लाजमी कर लेनी है। तो मैं करता हूँ, ये देखें जी, सॉरी इस जगह पे आपने, उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है यहाँ पे इस जगह पे। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें जी, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये सारी डिटेल आपकी इधर शो होना शुरू हो गया। ये देखें ना कि जिस तरह से, ये देखिए मेरे सबसे पहले ऊपर जो है वो, सॉरी ये देखें, ये मेरे पास, ये देखें इस जगह पे वेरीफाइड लिखा आ रहा है। आपके पास भी यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे वेरीफाइड लिखा नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपकी KYC बिल्कुल नहीं हुई है। तो आपने अपनी KYC लाजमी कर लेनी है। तो अब हमने निकालनी थी अपनी UID। तो ये देखें जी, ये हमारी UID है जो कि हमने यहाँ से कॉपी कर लेनी है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारी होगी कॉपी। इसको हम कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपने एक्सएम्पायर में वापस। तो ये देखें जी, ये हम एक्सएम्पायर में वापस आ चुके हैं। ये जो हमारी UID है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखें जी, हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ये मेरी UID आ गई। अब उसके बाद हमारे पास 2 चीज़ें रह गई हैं, डिपॉजिट एड्रेस और मेमो एड्रेस। अब ये हमने कहाँ से लेना, हम वापस उधर ही अपनी OKX एक्सचेंज पे चलेंगे, वहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। फ्रंट पेज पे चले जाना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है इस जगह पे, एसेट्स वाली जगह पे। ये जो आपका एसेट्स का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपके पास, ये वाला, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। आपने कर लेना है डिपॉजिट पे क्लिक, ये वाला जो है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है डिपॉजिट पे। तो जैसे ही आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे आपके पास अगला पेज आ जाएगा। ये देखें जी, डिपॉजिट पे आ गए। तो ये हमसे पूछ रहा है कि जी हमने P2P ट्रेडिंग करनी है या डिपॉजिट क्रिप्टो करना है। तो हमने डिपॉजिट क्रिप्टो करना है, तो हम इसलिए डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से पेज आ गया। तो हमने सब यहाँ पे हमने एक्स लिखा, फिर हमने सर्च की, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये देखें जी, ये आ गया हमारे पास एक्सएम्पायर, ये वाला जो है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये एक्सएम्पायर हमारे पास आ गया है। हमने इस पर क्लिक कर लेना है इस तरह से। तो ये देखिए जी, नेटवर्क हमारा टोन का ही रहना चाहिए। कहते हैं स्लाइड टू कंटिन्यू पे इस तरह से स्लाइड करने के बाद हमारे पास ये 2 एड्रेस आ रहे हैं। हम इन दोनों को पेस्ट करेंगे अपने एक्सएम्पायर में। सबसे पहले हम ये ऊपर वाला एड्रेस कॉपी कर लेंगे, इस वाले को, इसको हम करते हैं कॉपी। ये हमने कॉपी कर लिया। अब हम एक्सएम्पायर में इसको पेस्ट करेंगे इस जगह पे। तो ये देखिए जी, ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद हम इसका मेमो एड्रेस लेके आएंगे। तो हम वापस अपनी एक्सचेंज पे चलेंगे इस जगह पे। तो ये देखें जी, ये हमने ये वाला एड्रेस अब कॉपी करना है, नीचे वाला, ये हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम इसको एक्सएम्पायर में पेस्ट करेंगे इस जगह पे। तो ये देखें जी, ये मेरे तीनों एड्रेस यहाँ पे लग चुके हैं। तो इन तीनों को लगाने के बाद आपने सेव एंड चूज़ पे क्लिक कर देना है इस जगह पे। जी मैंने ये तीनों चीज़ें इधर पेस्ट कर ली हैं। अब ये देखें, सबसे पहले आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा है रीसेट विड्रा ऑप्शन। तो अगर आपने अपना एक्सचेंज को दोबारा चेंज भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। मीन्स कि अभी मैंने OKX का विड्रा लगाया, उसके बाद मैं बिटगेट पे लगाना चाहता हूँ या बायबिट पे लगाना चाहता हूँ, या सॉरी बाद में ये अगर आ जाता है बाइनांस पे या क्यूकॉइन एक्सचेंज पे या मैक्सी ग्लोबल पे, मैं जिस पे भी लगाना चाहता हूँ मैं इसको एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपने ये रीसेट विड्रा ऑप्शन वाली जगह पर क्लिक कर देना है। तो ये कह रहा है रीसेट एंड चूज़ अदर ऑप्शन, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए जी, ये मेरा दोबारा से आ गया। तो मैं इसको जो है कैंसिल कर देता हूँ इस तरह से। तो ये देखें जी, अभी मेरा फिर वापस वहीं पे आ गया। अगर आप इंडिया से हैं तो बायबिट या बिटगेट एक्सचेंज यूज़ कीजिए। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो इन तीनों में से किसी को भी आप कर सकते हैं। तो ये आप एक्सचेंज चेंज करने वाला जो प्रोसेस है ये आप तकरीबन 23 अक्टूबर तक कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपने एक्सचेंज अभी लगा दी OKX, आपने बाद में चेंज करनी है बायबिट, तो आपने एक्सचेंज को अगर चेंज करना है तो आप 23 से पहले पहले कर सकते हैं। 23 से पहले पहले आप किसी भी एक्सचेंज का जो है UID और लगा सकते हैं। जैसे कि अभी बिटगेट पे चलते हैं, इसको देख लेते हैं, यस आई हैव इट। तो इसमें हमें सिर्फ 2 चीज़ें देनी है, इसमें मेमो एड्रेस नहीं देना पड़ेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो है UID ये वाली और एड्रेस आपने सेम वैसे ही कॉपी करके ले आना और यहाँ पे पेस्ट कर देना है।
आप बाइबिट पे लगाना चाहते हैं तो बाइबिट पे देख लीजिएगा, बाइबिट यस आई हैव इट। तो इसमें आपको ये देखें बाइबिट यूआईडी, डिपॉजिट एड्रेस और मेमो एड्रेस, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो बिटगेट में क्योंकि मेमो एड्रेस नहीं आता है तो इसलिए मेमो एड्रेस बिटगेट से नहीं लेते हैं, बाकी ओकेएक्स और बाइबिट पे जो है आपको तीनों चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, जिस भी एक्सचेंज पे आप लगाएंगे आपने अपनी एक्सचेंज को वेरीफाइड लाजमी कर लेना है। और लास्ट पे आपको एक याद दिला दूं कि ये जो चैरिटी वाला ऑप्शन आपके पास आ रहा है इसको आपने हरगिज़ नहीं करना, वरना आप सारे टोकन लॉस कर देंगे। इसलिए आपने इस चैरिटी वाले ऑप्शन पे बिल्कुल क्लिक नहीं करना है। और जिस भी एक्सचेंज पे आपने विड्रा लेना है उसकी केवाईसी होनी लाजमी है। और अगर आप ऑन चेन विड्रा लेना चाहते हैं तो वो आप 24 के बाद ले सकते हैं ये वाला, उसके लिए आपको 0.1 टोन की फ़ीस भी लगेगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका डॉलर भाई आपके लिए इसी तरह हमेशा इन्फॉर्मेटिवली वीडियो लाता रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।